हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वायरल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक बहुत ही दुर्घटना घट गई, जिसकी वजह से पूरा देश थोड़ा शोकाकुल है। और वो क्या घटना थी, आज उसको लेकर मैं आया हूं, क्योंकि ये घटना ऐसा है जो लगभग हमेशा हर साल एक बार होता ही रहता है। और इसमें क्या कमियां रह जाती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों ऐसा होता है, इसी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9:10 पे, बाकी खबरें तो क्लियर हुई है 11 बजे, लेकिन जो एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट है उसने 9:10 पे ये चीज़ क्लियर कर दिया कि उनका एक विमान जिसका नाम MiG-21 है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बाड़मेर, राजस्थान के। बाड़मेर जिला कहाँ पे है? राजस्थान में, जिसमें उनके 2 पायलट की क्या हो गई है? मौत हो गई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में लगातार आज के न्यूज़ में हर जगह हेडलाइन बनी हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे मैंने लिखा है, उड़ता ताबूत दुर्घटनाग्रस्त का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा, इसमें जो मेरा उड़ता जो ताबूत है वो क्या है? MiG-21 है। क्यों? इसे भारत की शान बोलते हैं। सुपरसोनिक मिसाइलों में सबसे ताकतवर अगर माना जाता है तो वो MiG-21 को माना जाता है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं जिसके वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के न्यूज़ में था तो बता दिया मैंने। अब बात करेंगे कि इस विमान के बारे में कि MiG-21, ठीक है, MiG-21 के बारे में देखेंगे कि आखिर में कब से आया, कब आया। तो देखिए, सबसे पहले अगर MiG-21 की बात करें तो इसका बहुत बड़ा सीरीज है, MiG-1, MiG-2 ऐसे करके ये 21 सीरीज है। और इसका अपडेटेड वर्जन जो है ये भारत में MiG-21 बाइसन के नाम से भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आखिर में इसके बारे में देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये विमान हर बार हर साल कहीं ना कहीं 2013 से बात करें 2021 के बीच में तो लगभग 20 बार ये क्रैश हुआ है। ठीक है, लेकिन और एक ही जगह पे, एक ही राजस्थान में ही ज़्यादातर देखा गया है चीज़ें क्रैश हुई हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि क्या है विमान ये सब। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये विमान USSR में सबसे पहले, जिसे आज की डेट में रसिया बोलते हैं, उसने बनाया था। उस टाइम पे ये बहुत ही उन्नत किस्म का था। लगभग 1950 के टाइम में ये बनाया गया था। उस टाइम में अगर बात करें तो सबसे उन्नत किस्म का अगर कोई विमान था तो वो था MiG। ठीक है, धीरे धीरे MiG-1, 2 ऐसा ला दिया गया। तो MiG-21 जो है वो रसिया में बनाया गया और सबसे उन्नत किस्म का विमान था। ठीक है, इसकी सबसे पहली जो उड़ान भरी गई थी 1955 में भरी गई थी। सबसे पहली उड़ान जो थी 1955 में भरी गई थी, जब चारों तरफ ये माहौल था, कितना चारों देश अपने अपने शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो उसी क्रम में भारत भी था, जिसने 1960 के दशक में उन्होंने क्या किया? भारतीय वायुसेना में इसको खरीद लिया, यानी भारतीय वायुसेना में शामिल किया। देखिए, चूंकि ये उन्नत किस्म का था, इसलिए सबसे पहले 874 MiG-21 का भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत ने कितना खरीदा? 874 MiG-21 का डील कर लिया। ठीक है, आज के डेट में अगर हम बात करें तो इसका निर्माण बंद है, ये अब नहीं बनाया जाता है। तो उस समय क्या था, 1960, चूँकि आगे हमारे कई सारे हमले भी हुए थे, कई सारे लड़ाइयाँ भी हुई थी। उस लड़ाइयों में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, आज कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, लेकिन अगर लड़ाइयों में देखा जाए तो इसका योगदान बहुत ही रहा हुआ है। तो अभी हम इसके कुछ ऐसे पॉइंट को देख रहे हैं, लेकिन बाद में अभी हम उसके पॉजिटिव चीज़ को भी देखेंगे। तो उन्नत किस्म का था और इसमें कितने खरीदे गए थे? 874। लेकिन आप एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जैसा कि मैंने बताया 2013 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 20 दुर्घटनाएं ऐसी हुई जिसमें MiG था। और इन दुर्घटनाओं में लगभग देखिए, जो 874 MiG-21 खरीदे गए थे, जिसमें से 482 जो है वह क्रैश हो चुके। ठीक है, किसी न किसी दुर्घटना में कहीं ना कहीं ऐसे क्या हो गए? क्रैश हो चुके। और जब ये क्रैश हुए तो उनमें लगभग 171 पायलट और 19 जो सिविलियन थे, 39 जो सिविलियन थे, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर गिर गया, कहीं कुछ गिर गया। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 171 पायलट और 39 यानी 39 जो सिविलियन थे उनकी मौत हुई है इन दुर्घटनाग्रस्त जो विमान हैं इनकी वजह से। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा जाता है कि 171 हमारे पायलट जो हैं कि ये विमान के क्रैश होने से इनकी मौत हुई है।
जैसा कि मैंने बताया आपको 2013 से 2021 में लगभग 20 हादसा ऐसा हो चुका है मिग के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके बारे में बातें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसे भारत की शान बोलते हैं तो ये सवाल जरूर आपके जहन में आता है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो इस पर क्यों ऐसा हुआ, इसकी उपलब्धि क्या है जो इतना ज़्यादा रखा गया है। आपको जब मैं उपलब्धि गिनाऊंगा तो आप देखिए, सबसे पहली उपलब्धि तो आपको यही मिल जाती है कि 1971 में जब भारत, ठीक है, जो भारत था जब उसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था तो यही MiG-21 था जो बहुत कारगर साबित हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था तो पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोरों पर लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी। तो हवाई विमान के माध्यम से MiG-21 के माध्यम से ही 13 लड़ाकू विमान को क्या किया गया था, गिराया गया था। तो बहुत बड़ा योगदान था और उस समय जो है बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसने किया था MiG-21। ठीक है, MiG-21 का रोल था जो पाकिस्तानी 13 लड़ाकू विमान को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद दूसरी उपलब्धि अगर बात करें तो बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था जिसमें पाकिस्तान के F-16, ठीक है, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान के जो F-16 है, जो आज के डेट में ये पाकिस्तान ने अमेरिका से लिया हुआ विमान है जो आज के डेट में बहुत ही ताकतवर माना जाता है, तो उसको ले आता, तो उसको जैसा कि आप जानते हो नाम अभिनंदन, ठीक है, अभिनंदन के द्वारा इस विमान को पीछे भेज दिया था। उन्होंने MiG-21 का ही यूज करके जो पाकिस्तान के पास जो F-16 था उसको पीछे भगाने का काम किया था। किसने किया था? अभिनंदन ने। किस विमान का यूज किया था? MiG-21। यानी ये विमान जो है मामूली नहीं है, बहुत ही ताकतवर है इसमें, और इसका यूज करके बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उपलब्धियाँ की हैं, इसीलिए इसको भारत की शान बोला जाता है। इसीलिए MiG-21 को भारत की शान बोला जाता है। ये चीज़ें आपने सीख ली। इसके बाद देखिए, अगर हम कुछ और भी चीज़ें बात करें तो MiG-20 जो था, यानी जो 21 है, भारत में जब देखिए क्या हुआ था कि भारत ने जब रसिया से खरीदा था तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट का भी साइन कर लिया था कि आगे चलकर इसमें अगर कोई परेशानी आती है, कोई भी चेंजेस हमें करने होंगे तो हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे, खुद ही उसको सही करेंगे। इसीलिए भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो क्या करता है, विमानों की बनाता है, देखरेख करता है, उसने क्या किया, MiG-21 ने बहुत सारे ऐसे फीचर डाल दिए जो अपने तरफ से अपग्रेड कर दिया, और अपग्रेड करके उसका जो नाम रखा गया MiG-21 बाइसन रखा गया। ठीक है, MiG-21 बाइसन की अगर खासियत की बात करें तो ये 2229 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलता है। अगर इसका रेट की बात करें तो लगभग एक विमान जो है 177 करोड़ में बनाए जाते हैं, 1 करोड़ पड़ता है ये। रेंज की अगर बात करें तो 644 किलोमीटर इसका रेंज है, यानी अगर रेंज मारने की जो रेंज है वो 644 किलोमीटर रेंज है। हथियार देखिए, बात यहाँ पे है कि जब ये विमान हथियार लेके चलता है तो लगभग 8000 kg तक हो जाता है और आराम से चल सकता है, लेकिन जब ये विमान बिना हथियार के होता है तो लगभग 5200 kg का होता है। तो ये मान लीजिए कि जहाँ भी ये न्यूज मिली थी उसमें ये भी बताया गया था लगभग 18 फीट गड्ढे हो चुके थे, यानी जहाँ पे विमान क्रैश हुआ, ठीक है, अगर देखा जाए तो जहाँ पे विमान ऐसे क्रैश हुआ है वहाँ पे 18 फीट के गड्ढे हो गए। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वजन होगा इसका। अगर विदाउट हथियार था तो लगभग 5200 किलो का वजन होगा, जिसके वजह से यहाँ पे 18 फीट दूर दूर तक क्या हो गए, गड्ढे हो गए। ठीक है, तो ये जो घटना घटी थी ये बाड़मेर राजस्थान में घटी थी, जहाँ पे 2 पायलट की डेथ हो गई। तो इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। ठीक, MiG-21 बाइसन क्या ये भी समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा इस पर हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या तकनीकी खराबी आई है, किसकी वजह से हुआ है, तो हमारे जो भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके तमाम लोग उस पर लग चुके हैं। ठीक है, उसके पता करने के लिए। तो ये मेन चीज़ें थी, चूँकि बहुत दुख होता है जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं। हमारे इतने जो जिसे हम भारत की शान बोलते हैं उन जैसे विमानों में जब इस तरह से क्रैश होता है और 2 पायलट की जब जान जाती है तो फिर ये बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी MiG-21 के बारे में। तो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।